जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन तू जितने भी दुखों के सामना करता है ओकर मूल कारण अपने वास्तविक स्वरूप का ना समझ पाऊबा है। तो कौन सी चीज़ तो का अपने वास्तविक स्वरूप का जाने से रोकत है? वो चीज़ है काम, वासना या भौतिक सुख की इच्छा। ई काम या भौतिक आनंद की इच्छा तोरे ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग तोरे मन या चित्त और बुद्धि पर काम करता है और तो का नष्ट करता है। इसी तरह काम सदैव तो पर आक्रमण करता है और तो का नष्ट करता है। तो इसके लिए तो का क्या करेगा है? तो का उस काम या भौतिक सुख के इच्छा का विनाश करे खोए। इसीलिए इस काम या वासना का नष्ट करा जौन अज्ञात और अनिश्चित काल से तो पर हमला करती है। यह तोहार प्राथमिक लक्ष्य होए, लेकिन ये कोनो आसान काम नहीं है। और सिर्फ इसीलिए एक आसान काम नहीं है, एक मतलब ये नहीं कि तू हार मान ले। अर्जुन फल की इच्छा किए बिना अपने मन और बुद्धि के अपने कार्यों का करे में दृढ़ता पूर्वक लगाओ। अर्जुन अनुभव करा कि तुम्हार शरीर और प्रकृति तोरे शरीर के चारों ओर जिसमें वो विद्यमान है वो एक ही है। काहे कि ये शरीर प्रकृति में विद्यमान है, शरीर आपन कार्य स्वयं करत है। इसी प्रकार जौन कर्तापन है वो का प्रकृति पे छोड़ दिया या वो कर्तापन और उत्तरदायित्व का हम पर छोड़ दिया। काहे कि हम इस प्रकृति और तो से दोनों से श्रेष्ठ ही। फल की आशा किए बिना अपने निर्धारित कर्म करत रहा। जब तू ऐसा कर्म जारी रखबा तो तू अपने शत्रु यानी काम या भौतिक सुख की इच्छा का नष्ट करे में सक्षम हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हम सब का एक उत्कृष्ट रणनीति देता है जिसके द्वारा हम अपने शत्रु काम या भौतिक भोग की इच्छा का नष्ट कर सके थे। परमात्मा की शिक्षा का ध्यान में रखते हुए आओ हम सब इस उत्कृष्ट रणनीति का अपने दैनिक जीवन में लागू करें। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब।
हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सदैव भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप
और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।